बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो मैनपुरी में डिंपल के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहे और सर्टिफिकेट लेने के लिए पहुंचे हैं। तो विजय तिलक की जो तस्वीर है वो यूपी में स्पष्ट हो गई है, हिमाचल प्रदेश में स्पष्ट हो गई है और गुजरात में भी स्पष्ट हो गई है। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं, मैनपुरी में डिंपल यादव ने जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है। डिंपल के साथ अखिलेश यादव भी मौजूद रहे और मैनपुरी में डिंपल यादव ने जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है। रिकॉर्ड मतों से जीती है डिंपल यादव, एक नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है और मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने की जो जंग थी, उस जंग को डिंपल यादव ने बड़े वोट से जीत लिया है। तो मैनपुरी खतौली में सपा जीती और देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव, बीच में डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव नजर आ रहे हैं और देखिए, ये जीत का प्रमाण पत्र उन्हें दिया गया है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो एक बड़ी जीत हुई है मैनपुरी में। लोकसभा उपचुनाव में नेताजी मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे, लेकिन उनका दुखद निधन हुआ और उसके बाद यहां पर उपचुनाव की स्थिति बनी और इस उपचुनाव को समाजवादी पार्टी ने, डिंपल यादव ने रिकॉर्ड मतों से 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत लिया है। और ये उस वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब डिंपल यादव पहुंची थी सर्टिफिकेट लेने के लिए और उन्होंने जीत का सर्टिफिकेट लिया है। तो ये वो तस्वीर है जिसके सामने आने के बाद आपको अखिलेश यादव के चेहरे पर मुस्कान और सुकून दिख रहा है, धर्मेंद्र यादव के चेहरे पर सुकून दिख रहा है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती थी। बीजेपी भी पहली बार पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरी थी मैनपुरी की। बीजेपी का कहना था कि नेताजी के सम्मान में हम ये सीट छोड़ते थे, लेकिन चूंकि अब विरासत उनकी है तो विरासत नहीं, जो राजनीति है वो राजनीति की तरह की जाएगी। हालांकि डिंपल यादव ये चुनाव जीत गए। और चलिए, अब खतौली में प्रत्याशी मदन भैया की बात आपको सुनाते हैं, जो प्रत्याशी नहीं अब विधायक बन चुके हैं, जीत गए हैं। उनकी बात सुनवाते हैं, जीत के बाद उन्होंने क्या कहा। मदन भैया तमाम बातें कही गई। मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया बाहरी हैं, इतने मुकदमे हैं, लेकिन जनता ने सबको नकार दिया, आपको विधानसभा भेज दिया। नहीं, हमने पहले भी कहा धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन। और चलिए सीधे रुक करते हैं सनुज का खतौली। सनुज हमारे साथ जुड़े हैं। सनुज, मदन भैया चुनाव जीत गए हैं, क्या माहौल है वहां पर? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी थे मदन भैया, अब वो नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पर कहला रहे हैं और मदन भैया यहाँ पर हैं। जीत का सेहरा उनके सर बन गया है। तमाम विपक्ष ने उनकी घेराबंदी की थी, बीजेपी ने तमाम घेराबंदी की थी, लेकिन तमाम घेराबंदी को घटाते बताते हुए वो यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायक बन गए। खास बातचीत कर लेते हैं मदन भैया से। मदन भैया, पहले तो आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया। मदन भैया, आपने तो पूरी बाजी पलट दी। नहीं, बाजी हमने नहीं पलटी है, यहाँ के किसानों ने, कमेरों ने, नौजवानों ने बाजी पलटी है। अच्छा, शुरू से भरोसा था, जब भी हम देख रहे थे तमाम बातें थी, लेकिन शुरू से ही आप एक चीज़ कह रहे थे कि गठबंधन जीतेगा, हवा गठबंधन। नहीं, निश्चित इसलिए हमें इसलिए मालूम था, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत गठबंधन था और चंद्रशेखर जी के मिलने से वो बहुत और ज़्यादा मजबूत हुआ। तो इसलिए हमें नहीं, हर पॉलिटिकल व्यक्ति को मालूम था कि ये गठबंधन निश्चित जीत हासिल करेगा। अच्छा, जयंत चौधरी को गांव-गांव जाना पड़ा, 100 से ज़्यादा गांवों में जयंत चौधरी पैदल गए हैं, गली में, कूचे में, तमाम जगह गए। तो आपको लगता है कि वो जयंत चौधरी का जाना कमाल कर गया? नहीं, देखिए, किसान के बेटे को तो किसानों के बीच जाना अच्छा लगता है, हमें भी किसानों के बीच जाना अच्छा लगता है, तो इसलिए तो ये तो अच्छी बात है। अच्छा मदन भैया, आपकी घेराबंदी के लिए एक चीज़ कह रहे थे, 51 मुकदमे हैं, मदन भैया बाहुबली हैं, मदन भैया बाहरी हैं, इन तमाम चीज़ों का शब्द भेदी बाण थे जो चुभते थे कहीं ना कहीं, लेकिन आपने अब जवाब दे दिया। नहीं, हमने जवाब भी दे दिया, एक चलन चल गया है। आजकल किताब कोई खोल कर देखता नहीं। जो एफिडेविट दिया जाता है, एफिडेविट में स्पष्ट लिखा जाता है। एफिडेविट में हमारे पे कोई मुकदमे नहीं, आचार संहिता के ओनली 2 मुकदमे हैं। अब लेकिन एक चलन चल गया है कि जो कुछ कह दोगे बाइट चल जाएगी, टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी, हैं, लेकिन अब इनकी पब्लिक भी नहीं सुनती। पब्लिक भी नहीं सुनती ना। अच्छा मदन भैया, जिस तरीके से आपको लग रहा है कि खतौली का जो चुनाव था, जयंत चौधरी का कद भी बढ़ गया है, गठबंधन का कद भी बढ़ गया है और बीजेपी की जो घेराबंदी है, तमाम लोगों ने आपकी घेराबंदी करी, जयंत चौधरी की, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, सरकार के कई मंत्री, और ये तक कहा जा रहा था कि पूरी सरकार खतौली में। तो इतना कैसे कर पाए आप? देखिए, हमने पहले बताया ना, हमारा गठबंधन एक बहुत मजबूत गठबंधन था। किसी वजह से इन्होंने माहौल ख़राब करके
उसमें थोड़ा सा बिखराव आ गया था। वो सनुज, एक बिखराव सवाल धीरे-धीरे मेरा भी है, दूर हुआ। नंद किशोर गुर्जर भी निश्चित मदन रूप भैया से को घेरने गए थे, जो लोनी में जिन्होंने इनको हराया था, तरफ जाएगा, उस पर कुछ कमेंट लीजिए इनका। अच्छा ना, जी जी बिल्कुल मदन भैया, एक चीज जानना चाहूंगा कि देखिए लोनी के विधायक है नंद किशोर गुर्जर, लोनी की लड़ाई खतौली आ गई और यहाँ भी आपके आके पीछे पड़ गए, आपको खूब घेरा, गांव गए, तो कैसे कि भाई गुर्जर बिरादरी में सेंध लगा पाऊं, तो इतने मजबूत कैसे रहे आप? देखिए उसकी तो ना किसी ने लोनी में सुनी और ना उसकी यहाँ सुनना है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। लेकिन अब सबको जवाब दे दिया आपने। हाँ वो निश्चिंत, देखिए हमने जवाब नहीं दिया है, जनता ने जवाब दिया। मैं फिर पहले कह रहा हूँ, मदन भैया मतलब जो कोई इकाई नहीं है, जनता एक इकाई है। और लोकतंत्र में जनता एक ऐसी चीज़ है, वो हर बड़ी से बड़ी ताकत को सिखा देती है कि आखिर में आपके द्वार ही आना है। मदन भैया आपकी गिनती अब जयंत चौधरी के नवरत्न में होने लगी है, 8 विधायक थे, अब 9 हो गए, अब तो नवरत्न कहला रहे हैं आप, मदन भैया नवरत्न हो गए? नहीं, मदन भैया तो देखिए पहले भी भैया था, सेवक था, अभी भी भैया और सेवक रहेगा। सनुज, खतौली एक में साल आपको मेरा देखिए और बड़ी भी, मदन जिम्मेदारी आ भैया ने गई कहा आपके था ऊपर खतौली कि में तमाम घर चीजें बनवाऊंगा, घेराबंदी तोड़ के, तो क्या जगह उन्होंने ढूंढ ली है कि कहाँ पर बनेगा इसमें जाना है, घर? निश्चिंत जाना है। और साथ में घेराबंदी तो कल क्या थी, आज भी है। देखिए आज मुझे पार्टी कार्यालय में, समाजवादी पार्टी के पार्टी कार्यालय पे जा रहा था, अब पुलिस हमें मोड़ के ले आई। अब पुलिस की तो भाई देखिए अब मजबूरी है, हमें पुलिस की तो माननी पड़ेगी, हमें तो घेर रखा एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।